किसानों के आंदोलन के आगे झुकी मोदी सरकार। पीएम ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का किया ऐलान। पीएम ने कहा, हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। पीएम ने किसान आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील की। कृषि कानून वापसी पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, संसद में वापस लें तीनों कानून। किसानों से पीएम करें बातचीत। मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने पर राहुल का ट्वीट। बोले, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से झुकाया अहंकार का सिर। अन्याय के खिलाफ जीत की, किसानों को दी बधाई। कृषि कानून वापस लेने पर प्रियंका बोली, 700 किसानों के शहीद होने के बाद मांगी गई माफी पर कैसे करें भरोसा। और कहा, किसानों की सुध नहीं ली, लेकिन आज जब चुनाव नजदीक है तो माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि कानून वापसी पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। कृषि कानून वापसी पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान। कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय सराहनीय है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को आगे भी सुलझाया जाएगा। कृषि कानून वापसी पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, सभी किसान संगठनों को प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताना चाहिए और अपने धरने को तुरंत खत्म करके अपने अपने कामों में लगना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि सभी किसान संगठनों से धरना खत्म करने की अपील की है। अब सभी किसान घर जाकर अपने अपने कामों में लगे। पीएम मोदी के फैसले का कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्वागत किया। इस फैसले को देश हित में बताया। साथ ही कहा, प्रधानमंत्री किसानों की चिंता पहले करते हैं। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सभी किसान खुशी खुशी अपने घर जाएं। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर अभय चौटाला ने ट्वीट कर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए किसान संघर्ष की जीत को सलाम किया। उन्होंने लिखा, इस आंदोलन में शहीद हुए सभी किसानों को शत शत नमन। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने 3 कृषि कानूनों की वापसी घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा, सरकार ने 130 करोड़ की जनता के हित में लिया फैसला। किसान कानून वापसी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। आज किसानों में काफी खुशी है। ये फैसला स्वागत योग्य है। अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि गुरु पर्व की खुशी दोगुनी हो गई है। ये सरकार का अच्छा निर्णय है। कृषि कानून वापसी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की कृषि कानून वापस लेने की पहली प्रतिक्रिया। कहा कि देर आए दुरुस्त आए। 1 साल से किसान कर रहे थे संघर्ष, किसानों की हुई जीत। कृषि कानून वापसी पर बोले हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। आज बहुत बड़ा दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2 तोहफे दिए। पीएम मोदी ने विशाल हृदय का परिचय देते हुए बड़ा फैसला किया। पीएम ने राष्ट्रहित में कानून वापस लेने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार के कानूनों को वापस लेने वाले बयान पर जींद से किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष आजाद पालवा ने कहा, केंद्र सरकार के फैसले से किसान खुश हैं। किसानों की जीत हुई। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों में खुशी की लहर, लेकिन किसानों का यह कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले आने तक वो घर वापसी को लेकर कुछ नहीं कह सकते। पीएम मोदी ने 3 कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की, लेकिन किसान अभी भी लड़ाई जारी रखने की बात कर रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ुनी की पत्नी ने कहा कि ये किसानों की मेहनत का फल है, लेकिन लड़ाई अभी जारी है। कृषि कानूनों के रद्द करने की घोषणा को लेकर पतला में कुछ किसानों का मानना है कि फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने दबाव में लिया है, क्योंकि तीन कृषि कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे किसी का नुकसान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का फोगाट काप ने स्वागत किया। साथ ही कहा, कृषि कानूनों को संसद में भी कानूनी तौर पर रद्द करना चाहिए और एमएसपी गारंटी से लागू होगा तो ही किसानों की जीत होगी। केंद्र सरकार की तरफ से 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि किसान संघर्ष की जीत को सलाम है। रोहतक में मकरौली टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने कहा, सरकार जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं देगी तब तक धरना खत्म नहीं करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर के कपाल मोचन मेले में पहुंचकर सरोवर में स्नान किया। उसके बाद पूजा अर्चना की और मंदिर में माथा टेकने के बाद गुरुद्वारे में जाकर अरदास में भाग लिया।